नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आज सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 17 जुलाई 2020। तो आज के लिए करंट अफेयर्स सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, अभी हाल में ही पहली पूर्णतः स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन बनाई गई है। तो मोर रिसेंटली द फर्स्ट परफेक्शन स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन हैज बीन मेड। ऑप्शन है फर्स्ट भारत, सेकंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है रूस, फोर्थ ऑप्शन है अमेरिका। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारत। भारत में अभी हाल फिलहाल में ही पूरी तरह अपने ही देश में निर्मित निमोनिया वैक्सीन को बनाने की मंजूरी दी गई थी और ये बनकर तैयार हो गई है। और यह बात स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट जारी करके बताई है और इसको पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अशोक लवासा को किस संस्था का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अशोक लवासा हैज बीन मेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन है फर्स्ट AIIB, सेकंड ऑप्शन है ADB, थर्ड ऑप्शन है IMF, फोर्थ ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड ADB, जिसको हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, में भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त रहे अशोक लवासा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बात है ADB की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसके अध्यक्ष हैं मासात्सुगु अस्कबा इसके अध्यक्ष हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, गूगल ने जियो कंपनी में कितने फीसदी की हिस्सेदारी के लिए निवेश किया है। तो हाउ मच परसेंटेज स्टेक हैज गूगल इन्वेस्टेड इन जियो कंपनी। ऑप्शन है फर्स्ट 3.4%, सेकंड ऑप्शन है 5.2%, थर्ड ऑप्शन है 7.7%, फोर्थ ऑप्शन है 9.1%। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड 7.7% के साथ अभी गूगल ने जियो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और ये लगभग 33,737 मतलब 33,737 करोड़ रुपए का निवेश होगा। और मुकेश अंबानी जी के मुताबिक ये अंतिम हिस्सेदारी की डील की गई है जियो के साथ में गूगल के द्वारा। अब आगे मुकेश अंबानी जी के मुताबिक अब वो आगे कोई भी डील नहीं करेंगे, अब वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एजेंडा सामने वाली पार्टी के साथ प्रस्तुत करेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे बात है गूगल कंपनी की, तो इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में, इसके CEO प्रेजेंट में सुंदर पिचाई है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वित्त वर्ष 2019-20 में इफ्को को कितना मुनाफा हुआ है। तो हाउ मच प्रॉफिट हैज इफ्को मेड इन फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20। ऑप्शन है फर्स्ट 205 करोड़ रुपए, सेकंड ऑप्शन 605 करोड़ रुपए, थर्ड ऑप्शन है 805 करोड़ रुपए, फोर्थ ऑप्शन है 1005 करोड़ रुपए। तो ऐसे कठिन समय में इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 1005 करोड़ रुपए। मतलब कोरोना टाइम पीरियड में ऐसे कठिन समय में संसार की सबसे बड़ी सहकारी उर्वरक कंपनी जो ये भारत की है इफ्को को 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में शुद्ध मुनाफा 1005 करोड़ रुपए का हुआ है उर्वरक और खाद के थ्रू। और बात है इसकी इफ्को की, तो इसको हम IFFCO शॉर्ट में बोलते हैं। पूरा नाम है इसका इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 में की गई थी और इसके जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो है बलविंदर सिंह नकई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इट्स बिटवीन यू अभियान किसने चलाया है। तो हु हैज रन द इट्स बिटवीन यू कैंपेन। ऑप्शन है फर्स्ट गूगल, सेकंड ऑप्शन है व्हाट्सएप, थर्ड ऑप्शन है ट्विटर, फोर्थ ऑप्शन है इंस्टाग्राम। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड व्हाट्सएप। अभी हाल में ही व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप कंपनी ने व्हाट्सएप फीचर जैसे कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल एक दूसरे को करना व सुरक्षित रहने के उद्देश्य से इसके बारे में बताने के लिए इट्स बिटवीन यू नामक अभियान को शुरू किया है और इसके लिए इन्होंने गौरी शिंदे जो कि बॉलीवुड के हैं इनको भी शामिल किया है। बात है व्हाट्सएप की, तो इसको मुख्यतः 2009 में बनाया गया था और इसको 19 फरवरी 2014 में फेसबुक इंक ने इसको खरीद लिया था। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फीफा वर्ल्ड कप कब होगा। तो व्हेन विल द फीफा वर्ल्ड कप बी हेल्ड। ऑप्शन है फर्स्ट 2022, सेकंड ऑप्शन है 2023, फोर्थ
थर्ड ऑप्शन है 2024, फोर्थ ऑप्शन है 2025। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2022। तो अभी हाल में ही फीफा वर्ल्ड कप की गाइडलाइन जारी की गई है, मतलब हाल में ही फीफा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का 2020 का शेड्यूल जारी कर दिया है और इसमें 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 को ये पूरा शेड्यूल प्लान किया गया है और ये फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित होना है। बात है फीफा की, तो इसको हम फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है आपका ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है जियानी इन्फेंटिनो। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डिजिटल चौपाल किसने आयोजित की है? तो हु हैज ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल चौपाल? ऑप्शन है फर्स्ट इफको, सेकंड ऑप्शन है सिडबी, थर्ड ऑप्शन नाबार्ड, फोर्थ ऑप्शन है आईडीबीआई। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड नाबार्ड। तो अभी हाल में ही नाबार्ड ने डिजिटल चौपाल को आयोजित किया है, अपने 39 मतलब 39वें स्थापना दिवस पर इसको आयोजित किया है। बात है नाबार्ड की, तो इसको हम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो प्रेजेंट में चेयरमैन है वो है गोविंद राजुलू चिंटाला। ये अभी हाल फिलहाल में बनाए गए थे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चीनी कंपनी हुआबे पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो हु हैज बैंड चाइनीज कंपनी हुआबे? तो ऑप्शन है फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है ब्रिटेन। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया। तो अभी हाल में ही सॉरी, इसका जवाब ऑस्ट्रेलिया नहीं, इसका जवाब है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 4। तो अभी चीनी कंपनी हुआबे पर ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगा दिया है। अभी इससे पहले जो प्रतिबंध है वो अमेरिका ने लगाया था, अब इसके बाद इसमें ब्रिटेन ने लगाया। ऐसा इसलिए किया गया है, रीजन क्या है इसका करने का कि 5G नेटवर्क को बनाने को लेकर और इसमें सुरक्षा में खामियां और डेटा प्राइवेसी चोरी को लेकर होने के डर की वजह से ब्रिटेन ने ऐसा प्रतिबंध लगाया है। और बात है हुआबे कंपनी की, तो इसकी स्थापना 15 सितंबर 1987 में की गई थी और इसका मुख्यालय शेंझेन शहर में है, मतलब शेंझेन सिटी जो कि चाइना में वहाँ पर है और इसके CEO हैं रेन जेंगके। और यहाँ पे बात है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और यहाँ की मुद्रा स्टर्लिंग पौंड और यहाँ के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। तो ब्रिटेन ये सेकंड कंट्री है जिसने हुआबे कंपनी पे अमेरिका के बाद प्रतिबंध लगाया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विक्रम दुरई स्वामी की नियुक्ति भारतीय राजदूत के रूप में कहाँ पर हुई है? तो वेयर हैज विक्रम दुरई स्वामी अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर? ऑप्शन है फर्स्ट बांग्लादेश, सेकंड ऑप्शन है चेक गणराज्य, थर्ड ऑप्शन है अफगानिस्तान, फोर्थ ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बांग्लादेश। अभी हाल में इनको बांग्लादेश का भारतीय राजदूत बनाया गया है और अभी और ही साथ में जैसे हेमंत कोटालवार, ये हेमंत कोटालवार को चेक गणराज्य का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है अभी हाल फिलहाल में। और रुद्रेद टंडन इनको अफगानिस्तान का बनाया गया है। और अभी मैंने आपको कल बताया था कि डॉक्टर विदु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान का राजदूत बनाया गया है। तो इनको आप नोट कीजिएगा क्योंकि ये हाल फिलहाल में अभी ये सारी नियुक्तियां की गई हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। CRPF द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज इनॉग्रेटेड द नेशनल ट्री प्लांटेशन कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड बाय CRPF? ऑप्शन है फर्स्ट नरेंद्र मोदी, सेकंड ऑप्शन है राजनाथ सिंह, थर्ड ऑप्शन है अमित शाह, फोर्थ ऑप्शन है पीयूष गोयल। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड अमित शाह। तो यह प्रोग्राम अभी गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था और इसका उद्घाटन अमित शाह जो कि अपने देश के होम मिनिस्टर हैं इन्होंने किया है। और CRPF जिसको हम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ई क्रॉप नाम की पहल किसने शुरू की है? ऑप्शन है फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड, फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश राज्य ने ई क्रॉप नाम की पहल को शुरू किया है और आंध्र प्रदेश राज्य ने किसानों के लिए राज्य में बोई गई फसलों को ऑनलाइन पंजीकरण का कार्यक्रम शुरू किया है। और बात है आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के YS जगन मोहन रेड्डी और विश्व भूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी यहाँ पे कार्यरत हैं। और आंध्र प्रदेश विधानसभा में टोटल 175 सीटें हैं।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मोहन बागान लाइफ अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो हु हैज़ बीन अवार्डेड द मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? ऑप्शन है फर्स्ट जितेंद्र कुमार, सेकंड ऑप्शन है हेमंत सिंह, थर्ड ऑप्शन है अशोक कुमार, फोर्थ ऑप्शन है अनिल काकोडकर। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, अशोक कुमार। तो अभी हाल में इनको मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है और साथ में ही मोहन बागान रत्न जो क्रिकेटर पलाश नंदी है उनको दिया गया है और जो हॉकी प्लेयर गुरुबख्श सिंह है उनको भी मोहन बागान रत्न दिया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर जो कि अमेरिका की संस्था है का कार्यवाहक निदेशक किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर अमेरिका में? तो ऑप्शन है फर्स्ट जितेंद्र कुमार, सेकंड ऑप्शन है हेमंत सिंह, थर्ड ऑप्शन अशोक कुमार, फोर्थ ऑप्शन है पराग चिटनिस। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, पराग चिटनिस। मतलब डॉक्टर पराग चिटनिस को NIFA मतलब अमेरिका के कृषि अनुसंधान का कार्यवाहक निदेशक बनाया गया है और ये क्या भारतीय मूल के अमेरिकी साइंटिस्ट हैं। और बात है NIFA की, तो इसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के नाम से जान रहे हैं जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में ही है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, HDFC बैंक से किस राज्य ने कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो विच स्टेट हैज कॉन्ट्रैक्टेड विथ HDFC बैंक? ऑप्शन है फर्स्ट बिहार, सेकंड ऑप्शन है झारखंड, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड झारखंड। तो अभी हाल में ही HDFC बैंक से झारखंड राज्य ने ट्रैफिक पेनल्टी को पेमेंट कार्ड के जरिए करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट HDFC बैंक के साथ किया है। बात है झारखंड की, तो यहाँ की राजधानी है रांची और मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और द्रौपदी मुर्मू यहाँ के गवर्नर हैं और रवि रंजन मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत हैं और टोटल यहाँ पर 82 विधानसभा में सीटें हैं। और बात है यहाँ पे HDFC बैंक की, तो इसको हम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं जिसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी और इसके MD हैं आदित्य पुरी और CM वासुदेव इसके चेयरमैन है। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इफ इट बीट्स बुक के लेखक हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इफ इट बीट्स? ऑप्शन है फर्स्ट अमृत सिंह, सेकंड ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, थर्ड ऑप्शन है स्टीफन किंग, फोर्थ ऑप्शन है सोबा डे। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टीफन किंग इफ इट्स बीट्स के राइटर हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, फेडरल बैंक के साथ किसने कॉन्ट्रैक्ट किया है? हु हैज कॉन्ट्रैक्टेड विथ फेडरल बैंक? ऑप्शन है फर्स्ट वीजा, सेकंड ऑप्शन है मास्टरकार्ड, थर्ड ऑप्शन है HDFC, फोर्थ ऑप्शन है ICICI। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वीजा। तो अभी हाल में ही वीजा ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम शुरू करने के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट फेडरल बैंक के साथ किया है। और बात है फेडरल बैंक की, तो इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 में की गई थी। इसका मुख्यालय अलुवा केरल में है और इसके MD और CEO हैं श्याम श्रीनिवासन और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेस एलिजाबेथ कोसी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मालाबार नौसैनिक अभ्यास में किस देश को शामिल करने का आमंत्रण भारत ने दिया है? तो इंडिया हैज इनवाइटेड विच कंट्री टू इंक्लूड मालाबार नेवल एक्सरसाइज? ऑप्शन है फर्स्ट जापान, सेकंड ब्राजील, थर्ड ऑप्शन न्यूजीलैंड, फोर्थ ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को अभी मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निमंत्रण भारत की तरफ से दिया गया है और यह नौसैनिक अभ्यास भारत, अमेरिका और जापान के मध्य होता है, पर इस बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी निमंत्रित किया है। और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा एक क्वेश्चन और है, मतलब एक फैक्ट और है कि अभी ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉलर माइल जेडनिक ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसी के साथ आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क में गोल्डन बाघ देखा गया है? तो इन विच स्टेट गोल्डन टाइगर हैज बीन सीन इन काजीरंगा नेशनल पार्क? ऑप्शन है फर्स्ट असम, सेकंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मिजोरम, फोर्थ ऑप्शन है मेघालय। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट असम। तो अभी असम में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। और बात है असम की, तो इसकी राजधानी है दिसपुर और इसके मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अजय लांबा जी कार्यरत हैं। टोटल यहाँ की विधानसभा में 126 सीटें हैं। तो इसी के साथ आज की करंट अफेयर सीरीज कंप्लीट होती है। टेस्ट के 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हैं, तो इनका आप सही जवाब ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही साथ चैनल का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आज की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी और सजेशन हो तो आप ईमेल और कमेंट के माध्यम से हमको सूचित करें।
इसी के साथ आज के दिन आप लोगों के लिए शुभ रहे। नमस्कार।